क्योस, फियर, नेगेटिविटी, यही चल रहा है ना हमारे आसपास। पर हम सब ने अपनी लाइफ में इससे भी बुरी सिचुएशन देखी है और इससे बाहर निकले हैं। आज मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाऊंगा हेल एलरॉयड की, जिन्होंने अपने लाइफ के बहुत बड़े क्राइसिस को ब्लेसिंग में बदल दिया। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने अपने लाइफ के क्राइसिस को ब्लेसिंग में बदला, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेल एलरॉयड जो 20 साल के बहुत ही सक्सेसफुल सेल्स एजेंट थे, उनकी जिंदगी तब बदल गई जब एक शराब पिए हुए इंसान ने उनको एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें उनका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, लिवर पंचर हो गया, यहां तक कि वो 6 मिनट के लिए मर भी गए थे। पर फिर पैरामेडिक्स की टीम आई और उनको रिवाइव किया और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में जब उनकी आंख खुली तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि वो जिंदगी में कभी नहीं चल पाएंगे, कि उनका ब्रेन डैमेज हो गया है। ये सुनकर वो बहुत सैड हो गए, डर गए। पर तभी उनको अपने मेंटर की कही एक बात याद आई कि कभी भी ऐसी एक नेगेटिव सिचुएशन जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें फ्रस्ट्रेट होना, चिल्लाना, नेगेटिव होना बिल्कुल सही है, पर सिर्फ 5 मिनट के लिए। और उसके बाद उन चीजों पे फोकस करो जिन पे आप कोई एक्शन ले सकते हो। उसके बाद हेल ने ये डिसाइड कर लिया कि अब सिर्फ 2 ही आउटकम होंगे सिचुएशन के, या तो वो व्हील चेयर पे चलने वाले सबसे खुश इंसान बनेंगे इस दुनिया के, या फिर वो डॉक्टर्स को गलत प्रूफ कर देंगे। ये डिसाइड करने के बाद हेल आराम से मजे से बात करने लगे, हंसने लगे। लोगों को ये तक लगा वो पागल हो गए हैं। पर इसका नतीजा ये निकला कि 3 हफ्ते बाद हेल अपने खुद के पैरों पे खड़े हुए। नाउ इसके बाद जिंदगी नॉर्मल हो गई, उन्होंने बिजनेस शुरू किया, शादी हो गई। पर पता है क्या, लाइफ का एक और बहुत बड़ा क्राइसिस उनका वेट कर रहा था, और वो था 2007 और 8 का फाइनेंशियल रिसेशन, जिसमें हेल ने अपनी जिंदगी की कमाई सारी वेल्थ खो दी। वो डेट में आ गए, डिप्रेशन में रहने लगे, बहुत अनहेल्दी भी हो गए थे। तब उनकी वाइफ ने उन्हें कहा कि आप अपने एक ऐसे फ्रेंड से बिजनेस सजेशन मांगिए जो उस बुरे टाइम में भी बहुत अच्छा कर रहे थे। जब हेल ने अपनी स्टोरी अपने उस दोस्त को बताई तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम्हें अभी कोई बिजनेस एडवाइस की जरूरत नहीं, बस सुबह उठकर अपनी मॉर्निंग हैबिट सुधारने की जरूरत है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर उनमें एक कॉमन चीज देखी जाए ना, पता है वो क्या है? उनके कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स जो वो कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। सो आज मैं आपको बुक मिरेकल मॉर्निंग में से ऐसी 6 हैबिट्स बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके ऑथर हेल एलरॉयड ने अपनी लाइफ की गरीबी, अनहैप्पीनेस को मिटाया और वो एक हैप्पी और सक्सेसफुल इंसान बने। There are a lot of thoughts brewing in my head. Let's get started. सबसे पहली हैबिट है प्रैक्टिस साइलेंस। आप उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? अपना फोन चेक, किसी को मैसेज। अब जैसे हमारे फोन की बैटरी को रिचार्ज होने की जरूरत है ना, ऐसे ही हमारे माइंड को भी रिचार्ज होने की जरूरत है, और वो रिचार्ज होता है साइलेंस में, मेडिटेशन के थ्रू। नाउ मेडिटेशन सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रोसेस नहीं है, बट रे डालियो जो एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, वो कहते हैं कि मेडिटेशन नंबर 1 रीजन है उनकी फाइनेंशियल सक्सेस का। नाउ आप मेडिटेशन पे कोई बुक पढ़ सकते हैं, आप कोई सेशन अटेंड कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप एक न्यू कमर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए और अपने ब्रेथ पे फोकस करिए। हैबिट 2 है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस वो स्टेटमेंट है जो हम अपनी सेल्फ टॉक में बार बार अपने दिमाग को कहते हैं। अब हम जो भी अपने दिमाग को बार बार कहते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में फिट हो जाता है, और वैसी सिचुएशंस लाइफ में वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर ज्यादातर लोग अपनी सेल्फ टॉक में खुद को क्या बोलते हैं? अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, नहीं 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 मुझसे ये नहीं हो सकता, कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। अब मुझे पूरे दिन का तो पता नहीं है, बट सुबह सुबह कम से कम हम कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन जरूर कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं तो अफर्मेशन बोलिए, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अ चैंपियन। आप चाहते हैं कि आप कम गुस्सा करें तो बोलिए, आई एम पीसफुल, आई एम काम। नाउ ये अफर्मेशंस बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है हमारे सबकॉन्शियस पे एंड अल्टीमेटली हमारी सक्सेस पे। तो आप चूज करिए आप ऐसी कौन सी अफर्मेशंस हैं जो अपने लिए आप बनाना चाहते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस पे बनाएगा, फ्यूचर टेंस में नहीं। जैसे आई विल बी अ मिलियनेयर नहीं, आई एम अ मिलियनेयर।
अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा, अरे ये तो झूठ बोलना हो गया, पर चलिए इसे कुछ ऐसे समझते हैं, मेरी फ्यूचर की रियलिटी को मुझे आज प्रेजेंट में फील करना होगा, और यही है अफर्मेशंस। जो तीसरी मॉर्निंग हैबिट है वो है विजुअलाइजेशन। अब हम बहुत बार डे ड्रीमिंग करते हैं, बस वही है विजुअलाइजेशन। सिर्फ इसके अंदर आप चूज करते हैं कि आप कौन सी मूवी अपने दिमाग में बार बार प्ले करना चाहते हैं। जैसे जब ऑथर को मैराथन की प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल लग रहा था, तो उन्होंने रोज सुबह उठकर ये विजुअलाइजेशन करना शुरू किया कि वो जूते डाल रहे हैं, वो ट्रैक पे जा रहे हैं और मैराथन भाग रहे हैं। जी हाँ, वो इंसान जिसको डॉक्टर ने कहा था वो कभी चल नहीं पाएगा, उसने एक अल्ट्रा मैराथन भागी। तो बस आप भी अपने लाइफ की वो मूवी सोचिए, वो फेवरेट सीन सोचिए जिसे आप अपने दिमाग में बार बार प्ले करना चाहेंगे, और करिए मॉर्निंग विजुअलाइजेशंस। फोर्थ हैबिट है द हैबिट ऑफ डूइंग एक्सरसाइज। अब ऑथर का मतलब यहां पे ये नहीं है कि आप जिम जाएं या कहीं कोई सेंटर ज्वाइन करें, बस वो तो कह रहे हैं आप ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करें कि जिससे आपका दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करे और आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए एंड आपकी बॉडी वार्म हो जाए पूरे दिन में एक्टिवली काम करने के लिए। इसके लिए जरूरी नहीं है आप आधा घंटा 1 घंटा निकालें, शायद सिर्फ 1 मिनट का जंपिंग जैक या सिर्फ 10 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग, वो भी एक इफेक्टिव फिजिकल एक्टिविटी है। फिफ्थ हैबिट जिसकी ऑथर अपनी बुक में बात करते हैं वो है हैबिट ऑफ रीडिंग। अब यहां पे ऑथर का मतलब ये नहीं कि आप न्यूज़पेपर या मैगजीन रीड करें, बट वो यहां पे बात करें पॉजिटिव मटेरियल की, जैसे एक सेल्फ हेल्प बुक। अब बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, बट ना आपको 1 घंटा निकालने की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंटली 15 मिनट पढ़िए, वो भी बहुत है। और अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी बुक पढ़ना शुरू करें अगर आपने कभी रीडिंग नहीं करी, तो एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा, हु मूव्ड माय चीज। बहुत पतली सी किताब है और आई एम श्योर उससे आपकी रीडिंग की हैबिट बढ़ेगी। और चाहे ना आप बुक खत्म कर पाए चाहे ना कर पाए, पर एटलीस्ट उसे शुरू जरूर करिएगा, बिकॉज स्लोली एंड स्टडीली यू विल गेट इनटू दिस हैबिट। सिक्स्थ हैबिट इज स्क्रिबिंग। राइटिंग इज द मोस्ट फोकस्ड वे ऑफ थिंकिंग। नाउ वो कुछ भी हो सकता है, आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रहे हैं उसे जर्नलाइज करिए। आपकी टू डू लिस्ट, आपके ड्रीम्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, पर उन्हें लिखिए जरूर। एंड मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप वो मोबाइल पे टाइप करने की बजाय लिखेगा, बिकॉज राइटिंग कैरी अ लॉट ऑफ पावर। इनफैक्ट रिचर्ड ब्रांसन जो वर्जन ग्रुप के फाउंडर और ओनर हैं, वो कहते हैं कि वो हमेशा अपने पास एक डायरी और पेन रखते हैं सो दैट कभी भी उनके आइडिया दिमाग में जो आए वो उसको लिख सके। सो आप भी जर्नलाइज करना शुरू करिए। शायद शुरुआत में बहुत मुश्किल लगे, आपको समझ ही ना आ रहा हो कि मैं क्या लिखूं, तो यही लिख दीजिएगा कि आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे मेरे जर्नल में लिखना क्या है, बट इसे जरूर ट्राई करिएगा। इन मॉर्निंग हैबिट्स को याद रखने के लिए ऑथर ने एक एक्रोनिम बनाया है जिसको उन्होंने बोला सेवर्स। अब इसको किस सीक्वेंस में करना है, कितनी देर के लिए करना है, वो आपकी अपनी पर्सनल कॉल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे लाइक करेगा, अपने दोस्तों का शेयर करेगा और कमेंट में मुझे बताइएगा क्या मैं और कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नाउ आई होप, I pray for well-being and safety of everyone around you. Thank you so much.